आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज बताएंगे महाकुंभ से जुड़ी हुई है जिसको जानकर आपको आश्चर्य होगा। जिस महाकुंभ में मुस्लिम समुदाय की एंट्री को लेकर काफी हंगामा हुआ था कि मुस्लिम समुदाय वहां पर जाकर क्या करेंगे, मुसलमान वहां पर जाकर क्या करेंगे। ये जो नेता और जो राजनीति करते हैं, कुछ धर्म के लोग भी, वो जब बयान देते हैं उससे पूरे भारत के लोगों पर और हर समुदाय के लोगों पर असर पड़ता है। लेकिन इससे अलग अगर आप सोचेंगे तो एक चीज होती है मानवता। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मानवता की बात क्यों कर रहे हैं। मानवता की बात इस वजह से कि आपको याद होगा कि 29 जनवरी को महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी और इस भगदड़ मचने के बाद शहर में जगह जगह पर श्रद्धालु फंस गए थे। इसमें प्रयागराज वासियों ने अपने दरवाजे खोल दिए और सबसे ज्यादा कि मुसलमानों ने श्रद्धालुओं के लिए जो इमाम बाड़ा है उसे खोल दिया। सांप्रदायिक सौहार्द के मशाल पेश की और किसी ने अपने बरामदे में क्षमता के अनुरूप श्रद्धालुओं को रात गुजारने की जगह दी, तो किसी ने भंडारा करके श्रद्धालुओं के लिए भोजन पानी का इंतजाम किया। क्योंकि उधर भगदड़ मची थी, इधर लोग फंसे हुए थे, तो इस बीच में लोग जाते कहाँ, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन करीब करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचे थे। लेकिन उधर जो संगम नोज है वहां पर पहुंचने के पहले ही भगदड़ मच गई थी और संगम नोज से जो भगदड़ शुरू हुई उसमें करीब करीब मौनी अमावस्या की रात ही 1:30 पर संगम नोज पर भगदड़ मची और इसमें 30 से अधिक लोगों की जान चली गई। जो सरकार ने डेटा दिया, 70 लोग घायल हुए और अन्य जो आसपास के जिले हैं उस सड़कों से लेकर 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु फंस गए। भगदड़ के बाद जो प्रयागराज आ रहे श्रद्धालुओं और सीमाओं पर जो जाम लगे उसमें उन लोगों को खाने पीने की चीजों के लिए लोग तरस गए थे और इस दिशा में प्रयागराज के मुसलमानों ने गंगा जमुना तहजीब की मिसाल पेश की और ये कहते हुए खुलदाबाद सब्जी मंडी मस्जिद, बड़ा ताजिया इमामबाड़ा, हिम्मतगंज दरगाह और चौक मस्जिद के लोगों ने ठहरने की व्यवस्था की। इसके अलावा शाहगंज के लोगों ने भी अपने घरों में श्रद्धालुओं को ठहरने की जगह दी और उन्हें चाय नाश्ता करवाया, खाना खिलाया। जगह जगह भंडारे हुए, हलवा पूरी और सब्जी बनाकर भी खिलाई गई। अब इतने दिन बाद ये खबर आई है क्योंकि कुछ चीजें होती है जो दबी रह जाती है, लेकिन बाद में जब ये खबर आई तो ये आप तक पहुंचाना जरूरी था, क्योंकि जिस तरह आप राजनीतिक बयानबाजी देखते हैं कहीं उससे ऊपर उठा हुआ हमारे देश के जो लोग हैं वो काम भी करते हैं। बहादुरगंज के जो देहरा के मोहम्मद इरशाद हैं, उन्होंने एक मीडिया चैनल को कहा कि भगदड़ के बाद लाखों लोग जगह जगह पर फंसे हुए थे, लोग परेशान थे, खाने पीने की चीजें उन्हें नहीं मिल रही थी और रात भी हो गई थी। इस हालात को देखते हुए हम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद और दरगाह के दरवाजे खोल दिए, बहुत से लोगों को घरों में पनाह दिए, उनके रहने की व्यवस्था की गई। चौक के रहने वाले जो मुइद्दीन हैं वहां पर उनका ये भी कहना है कि इस संकट के घड़ी में जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठकर परेशान और भूखे लोगों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही सोचकर हम सब ने श्रद्धालुओं की मदद की। प्रयागराज के साथ लखनऊ, अयोध्या, काशी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, मिर्जापुर तक के लोग श्रद्धालुओं के भोजन पानी का इंतजाम कर रहे हैं। डॉक्टर से लेकर शिक्षक तक लोगों की सेवा के लिए मैदान में उतर पड़े। प्रयागराज में जो द पाम एकेडमी है उसमें 65 लोगों की टीम रेलवे स्टेशन और आसपास के एरिया में श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त पानी और भोजन का इंतजाम कर रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, वो भी सड़कों पर पानी और खाने पीने की चीजें श्रद्धालुओं को बांट रहे हैं, साथ में ट्रैफिक भी कंट्रोल कर रहे हैं। और आप कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसा देखेंगे। लखनऊ के अपोलो अस्पताल के डॉक्टर की पूरी टीम श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य समस्या का ऑनलाइन समाधान कर रही है और यहाँ प्रदेश के जो जाने माने वैस्कुलर सर्जन भी हैं, वो भी लगे हैं, ऑनलाइन उपचार कर रहे हैं।
इसके अलावे अगर देखें तो इंग्लैंड से रोबोटिक सर्जरी के एक्सपर्ट भी हैं कुछ, वो भी इस सारे काम में हाथ बटा रहे हैं, श्रद्धालुओं की मदद कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि राजनीतिक बयानबाजी जो होती है कि कहीं भी कोई प्रोग्राम हो तो उस महाकुंभ में इस धर्म के लोग ना जाएं, उस धर्म के लोग ना जाएं। ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर आप इसे देखिए, और हर वक्त आपसे सिर्फ यही अपील रहेगी कि ये राजनीति के चक्कर में धर्म और भाईचारा जो मानवता है उसे ना बिगाड़िए। आस्था और श्रद्धा जो सामाजिक समरसता है, सद्भाव का रूप भी अब देखने को मिल रहा है। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रतिदिन श्रद्धालुओं का रेला महाकुंभ मेला में इस क्षेत्र में पहुंच रहा है, और इस दौरान सनातन श्रद्धालुओं के साथ मुस्लिमों ने भी पुष्प और अंग वस्त्र देकर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। पुराने शहर चौक के जामा मस्जिद से के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और हर हर गंगे के उद्घोष के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आपको यही बता दें कि 29 जनवरी को जो वहां पर भगदड़ मची थी, उसके बाद 30 और 31 जनवरी को फिर से खबर आई कि वहां 2 और भगदड़ मच गई है कुंभ में। लेकिन इसकी जानकारी सामने नहीं आ पा रही है कि वहां पर कितने लोगों की मौत हुए हैं। कई सारे आप जो एक तो मीडिया हाउस ने जानने की कोशिश भी की, तो उनसे और पत्रकार से, अधिकारी जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी हैं और पत्रकार हैं, उन दोनों के बीच में बहस भी हो गई, और इस बात को लेकर भी कि आप डेटा छुपा क्यों रहे हैं। कई सारे आरोप लग रहे हैं कि सरकार क्या डेटा छुपा रही है, अगर छुपा रही है तो क्यों, और कितने मृत्यु हुए हैं, यहाँ पर कितनी मौत हुई भगदड़ में, इसे अभी बताया नहीं जा रहा है। आपको एक चीज और बता दें कि फिलहाल अभी तो 30 लोगों की मौत की बात हुई थी, जो 29 तारीख के भगदड़ हुई उसमें। इससे पहले भी कोई ऐसा कुंभ नहीं रहा जब भगदड़ नहीं मची हो। सबसे ज्यादा जो भगदड़ मची थी, देश की आजादी के बाद पहला कुंभ हुआ था 1954 में। उस कुंभ में करीब करीब 800 लोगों की जान चली गई थी। तो हो सकता है कि तब व्यवस्था ज्यादा ना हो, लेकिन अब आजादी के 75 साल बाद भी जिस गुणगान को सरकार, राज्य सरकार, देश दुनिया हर जगह पर ढोल पीटती है, वहां पर अगर व्यवस्था ठीक ना हो तो कई सारे सवाल उठाए जाएंगे। क्योंकि प्रचार प्रसार से बढ़िया होता कि वहां पर व्यवस्था ठीक रखते, जो श्रद्धालु हैं उन्हें आने और रहने और जाने में दिक्कतें ना होती, अधिकारी एक्टिव होते, तो सब कुछ अच्छा होता और शायद भगदड़ ना मची होती। लेकिन खैर अभी सब शांति है। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर सब कुछ आराम से श्रद्धालु आ रहे हैं और गंगा में डुबकी लगाकर, गंगा यमुना की जो संगम नोच है, डुबकी लगाकर वहां से जा रहे हैं। फिलहाल ये छोटी सी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा।